हाय, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज देखिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर में एसेट्स का जब रिवैल्यूएशन होता है तो क्या होता है, जब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं उस पर आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं बता दूं कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, चाहे वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो, या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो, चाहे डेथ ऑफ पार्टनर हो, ईच एंड एवरी स्टेज पे हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए क्या है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, इसलिए हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा, इसमें रिवैल्यूएशन एकदम आसानी से समझेंगे। देखिए, रिवैल्यूएशन में क्या होगा, जब मेरा एक एसेट्स होगा, ठीक है, एसेट्स बढ़ेगा तो मैं इसको क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। जब एसेट्स घटेगा तो मैं सीआर कर दूंगा। एक होगा लायबिलिटीज होगा, ये अगर बढ़ेगा तो इसका अपोजिट करूंगा, सीआर कर दूंगा। यदि ये घटेगा तो इसको मैं डीआर कर दूंगा, डेबिट। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में, इन सभी के रिस्पेक्ट में मैं क्या करने वाला हूँ, अगर कोई डेबिट होगा तो दूसरा तो क्रेडिट होगा, अगर कोई पहला क्रेडिट होगा तो दूसरा डेबिट होगा। इन सभी के रिस्पेक्ट में मैं लिखूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अगर मैं कोई एसेट्स को डेबिट करता हूं तो क्रेडिट में क्या लिखूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कहा गया रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, तो लिखेंगे, बताते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक प्रकार का एक पर्सनल अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जस्ट लाइक एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है, जिसमें हम लोग को जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का जो रिवैल्यूएट फिगर होती है, यानी कि चेंजिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्ड किया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्या समझे, लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट आर मेंटेन बाय पार्टनरशिप फर्म, ठीक ना, फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, या एडमिशन ऑफ पार्टनर, या डेथ ऑफ पार्टनर, या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, इट कंटेन ऑल दी एसेट्स, ऑल दी रिवैल्यूएट एसेट्स एंड लायबिलिटी अंडर दिस अकाउंट। जितने भी रिवैल्यूएट फिगर पे होगा एसेट्स एंड लायबिलिटी, उसको हम लोग इसमें लिखेंगे। ठीक है, जो भी चेंजेज होगी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को, उसको मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालूंगा। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट को या तो डेबिट डेफिसिट करेगी या क्रेडिट। यदि डेबिट साइड डेफिसिट करेगी तो प्रॉफिट आती है, और क्रेडिट साइड डेफिसिट करेगी तो लॉस आएगा। इन प्रॉफिट और लॉस को हम लोग पार्टनर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो फिर वहाँ तक चलेंगे तो समझेंगे। तो देखिए, पहला एंटर क्या होगा, व्हेन एसेट्स इंक्रीज्ड। तो देखिए क्या एंट्री होगा, मैंने बताया तो एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट होगा, तो मैं लिखूंगा एसेट्स अकाउंट डीआर। उसके रिस्पेक्ट में सीआर किसको, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैं लिखूंगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ तक समझ गए, नरेशन भी यही लिखेंगे। दूसरा, व्हेन एसेट्स डिक्रीज। तो क्या होगा, एसेट्स को सीआर करूंगा, इसका मतलब रिवैल्यूएशन को मैं डीआर करूंगा। तो लिखूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू एसेट्स अकाउंट। जो भी एसेट्स का नाम होगा वो नाम चला जाएगा। तीसरा एंट्री होंगे आपको, मैं मार्कर चेंज कर ले रहा हूँ। तीसरा एंट्री होंगे व्हेन लायबिलिटीज इंक्रीज। यहाँ पे भी क्या होगा, लायबिलिटी जब बढ़ेगा तो मैं उसको क्या करूँगा, सीआर करूँगा। ठीक है, तो इसलिए मैं लिखूँगा रिवैल्यूएशन को डीआर, रिवैल्यूएशन
रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी का जो भी नेम होगा वो लिखा जाएगा। उसके बाद फोर्थ होगा व्हेन लायबिलिटी डिक्रीज। लायबिलिटी जब घटेगा तो उसका एंट्री क्या होगा, लायबिलिटी को DR करूँगा, लायबिलिटीज अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लायबिलिटी अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद क्या होगा, अगर कोई पाँचवा में देखिए क्या होगा, पाँचवा एंट्री क्या होंगे वो ज़रा समझिए। अगर पाँचवा में अगर कोई एसेट्स अनरिकॉर्डेड है उसको रिकॉर्ड करूँगा, एसेट्स बढ़ जाएगा। तो पाँचवा में अनरिकॉर्डेड मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, स्पेस की कमी है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिकॉर्ड। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड करूँगा तो एसेट्स इंक्रीज करेगा, तो लिखूँगा अनरिकॉर्डेड जो भी एसेट्स हैं, एसेट्स अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। फिर छठा में कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रहेगा उसको रिकॉर्ड करूँगा, तो वही होगा फिर इसका रिवर्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू लायबिलिटी अकाउंट होगी। फिर 7 में क्या होगा, या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को DR में घटेगा तो डेबिट में घटेगा तो प्रॉफिट होता, पार्टनर बांटेगा, तो डेबिट साइड घटेगा। व्हेन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब प्रॉफिट होगा तो वहाँ एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो भी ओल्ड पार्टनर होगा ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। हमेशा याद रखिए रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जब भी बटेगा तो ओल्ड रेशियो से बटेगा। ठीक है। उसके बाद 8 नंबर में व्हेन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो इसका रिवर्स एंट्री होगा ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आज की क्लास इतना ही पे एंड हो रही है। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।